नमस्कार। अगर अपने करियर को एक जोरदार शुरुआत देनी है तो आज हम बात करने वाले हैं इफ्को के फूलपुर यूनिट की तरफ से आए एक बड़े अच्छे अप्रेंटिसशिप मौके के बारे में। ये किसी के भी प्रोफेशनल सफर के लिए एक शानदार मौका हो सकता है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी ऑफिशियल घोषणा पर ही एक नजर डाल लेते हैं। ये साल 2026-2027 के लिए एक पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मतलब अब सीखेंगे भी और साथ साथ कमाएंगे भी। है ना बढ़िया मौका? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये तारीख अभी के अभी कहीं नोट कर लीजिए, 29 जनवरी 2026। ये अप्लाई करने की आखिरी तारीख है, तो इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो आखिर ये मौका है क्या? एक होने वाले टेक्नीशियन या ट्रेड्समैन के तौर पर इसमें क्या क्या मिल सकता है, आइए जानते हैं। एक बात जो यहाँ समझनी है वो ये कि ये एक फॉर्मल पेड अप्रेंटिसशिप है। ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। इसका मेन मकसद है आपको इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह से तैयार करना, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फायदा है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो सबके मन में होगा, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जिन लोगों के पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, ये लिस्ट उनके लिए है। यहाँ आप अलग अलग ट्रेड्स और उनके लिए जरूरी मिनिमम मार्क्स देख सकते हैं। याद रखिएगा, कम से कम 60% मार्क्स होना एक जरूरी शर्त है। अच्छा, जो बीएससी और आईटीआई होल्डर्स हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन की शर्तें थोड़ी अलग हैं। यहाँ देख सकते हैं कि कौन सी डिग्री या सर्टिफिकेट किस कैटेगरी में आता है और उसके लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ एक और बहुत ही जरूरी बात है, ये मौका खास तौर पर हाल ही में ग्रेजुएट हुए कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये पक्का कर लें कि आपकी डिग्री 1 जून 2021 के बाद ही पूरी हुई हो। अब बात करते हैं उम्र की। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए उम्र में छूट भी है। अपनी उम्र का हिसाब 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखकर ही करें। ठीक है, तो अब जब एलिजिबिलिटी पता चल गई है तो चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस पर फोकस करते हैं। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसलिए हर कदम को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। तो अप्लाई कैसे करना है? देखिए, प्रोसेस एकदम सीधा नहीं है। इफ्को पोर्टल पर फाइनल अप्लाई करने से पहले आपको कुछ सरकारी पोर्टल्स पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये रोड मैप पूरे प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में दिखाता है। पहला, सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर करें। दूसरा, वहां से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लें। और तीसरा, उस नंबर का इस्तेमाल करके इफ्को के पोर्टल पर फाइनल एप्लीकेशन भर दें। सिंपल। चलिए मान लीजिए कि एप्लीकेशन भर दिया गया। अब आगे क्या होगा, आइए देखते हैं कि सिलेक्शन का सफर कैसा रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में कई स्टेज हैं, जिससे कैंडिडेट्स को अच्छी तरह परखा जा सके। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेज है एक ऑनलाइन एग्जाम, जिसके बाद इंटरव्यू और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। एक बहुत जरूरी बात, एग्जाम की तारीख और टाइम जैसे सारे जरूरी अपडेट्स सीधे आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे, तो उन पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब आखिर में कुछ जरूरी नियमों और शर्तों पर ध्यान देते हैं, जिन्हें अप्लाई करते समय ध्यान में रखना ही होगा। ये पॉइंट समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये इफ्को में भविष्य में नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन ये आपको इंडस्ट्री के लिए तैयार करने का एक जबरदस्त मौका जरूर देता है। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस बिना किसी परेशानी के पूरा हो, इसके लिए कुछ और बातें भी ध्यान में रखनी है। ये सारे पॉइंट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिए गए हैं और इन्हें फॉलो करना जरूरी है। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक बड़ी इंडस्ट्री में अपने भविष्य के लिए एक पावरफुल लॉन्च पैड है। ये किसी के भी करियर को वो मजबूत शुरुआत दे सकता है जिसकी सबको तलाश होती है। तो इस मौके का पूरा फायदा उठाएं।